नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताऊंगी। यह कब पड़ रहा है, इसकी तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और इस व्रत को क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और किस प्रकार इस व्रत को हम करते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ऑल में अवश्य क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको जिउतिया भी कहा जाता है, यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। यदि आपके संतान नहीं हो रही है तो भी इस व्रत को करने से बहुत ही भाग्यशाली दीर्घायु संतान जन्म लेती है, वंश आगे बढ़ता चला जाता है। अधिक मास में इस व्रत को नहीं उठाया जाता है, तो जब भी अधिक मास हो तब आप इस व्रत को नहीं उठाएं। आपको यदि उठाना है तो जब अधिक मास नहीं पड़ रहे हैं तभी आप इस व्रत को उठाएंगे। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि पितरपक्ष चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यह व्रत हमेशा ही पितरपक्ष के बीच में ही पड़ता है, तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं यदि अधिक मास नहीं है तो। नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में इस व्रत को किया जाता है। अब यह भारत के कई देशों में किया जाने लगा है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां करती हैं और यह व्रत निर्जला किया जाता है और यह व्रत 3 दिन का होता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। छठ की तरह ही इस व्रत का पालन किया जाता है। सप्तमी से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। सप्तमी में केवल एक बार मीठा भोजन ही किया जाता है। इस दिन नहाए खाए का पालन किया जाता है। स्त्रियां सर धोकर नहाती हैं और उसके बाद बिल्कुल भी प्याज लहसुन उनके यहाँ नहीं बनाया जाता है। प्याज लहसुन को त्याग दिया जाता है 3 दिन के लिए। तो जब नहाए खाए की प्रक्रिया होती है तो सिर धो के नहाने के बाद वे केवल एक बार भोजन करती हैं, सूरज डूबने से पहले। सूरज डूबने के बाद कोई भी अन्य भोजन नहीं किया जाता है। यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको फलाहार करना है, आपको इस व्रत को निर्जल ही करना होता है। दूसरे दिन अष्टमी तिथि में निर्जल व्रत किया जाता है। इसको खरजिउतिया भी कहा जाता है। खरजिउतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्रत बहुत ही खर होता है। इसमें किसी भी कंडीशन में पानी नहीं पिया जाता है, यह निर्जल ही किया जाता है, इसीलिए इसको खरजिउतिया कहा जाता है। किसी किसी के यहाँ सरगी वाला विधान होता है कि आप सुबह सूरज उगने से पहले सरगी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है। कहीं कहीं पर इस विधान को किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ इस प्रकार का कोई विधान है तो आप कर सकते हैं। वैसे इस व्रत का यही नियम है कि इसमें जल नहीं लिया जाता है, लेकिन आजकल बहुत सी लेडीज़ों में यानी कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको कोई ना कोई समस्याएं हो जाती हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं। तो यदि उनको आवश्यकता है, वे नहीं रह सकती हैं, उनका शरीर इस तरीके से काम नहीं कर रहा है कि वे निर्जल रह सकें, तो फिर वे फलाहार कर सकती हैं, फलों का जूस भी ले सकती हैं। यह पूजा नदी, तालाब, सरोवर के किनारे ही की जाती है, जैसे कि छठ की पूजा की जाती है। वैसे तो ये पूजा नदी, तालाब, सरोवर के किनारे ही की जाती है, लेकिन आपके घर के पास कोई ऐसा नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, कोई झील नहीं है, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, तो आप ऐसे में अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं चौकी लगाकर। इसमें जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और चीलो सियार की पूजा की जाती है। इनकी कथाएं भी हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तीसरे दिन अर्थात नवमी में व्रत का पारण कर दिया जाता है। वैसे तो आप पारण के बाद सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो रिवाज है वह नोनी का साग, झोर भात, मड़ुआ यानी रागी की रोटी खाई जाती है और पारण के बाद सबसे पहले रागे के आटे का ही भोजन किया जाता है।
इस तरह से ही इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में जीमूत वाहन, चील और सियारिन की पूजा की जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रतिमा आपको इनकी रखनी होती है, आप मिट्टी से बना सकते हैं या फिर आप जैसी प्रतिमा बना सकते हैं वैसी प्रतिमा बना लीजिए। चील और सियारिन की भी प्रतिमा बनाई जाती है और फिर पूजन के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी सुनी जाती है। यह व्रत महाभारत काल से जुड़ा है और इसकी एक प्रचलित कथा है। इससे संबंधित एक कथा चीलो सियारिन की है, जिसके कारण चीलो सियारिन की भी पूजा जीमूत वाहन के साथ की जाती है। इस व्रत से जुड़ी 3 कहानियां हैं और मैं अपने वीडियो में ये तीनों कहानियां आपसे शेयर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसमें करूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पूजा में जितने बच्चे हैं उतने ही धागे लिए जाते हैं, जिसको जीतिया कहा जाता है। इसकी भी पूजा की जाती है और पारण के बाद अपने अपने बच्चों के गले में पहना दिया जाता है। पारण से पहले पूजा के बाद यह जीतिया माँ को पहनना होता है। जीतिया सोने का भी बहुत लोग पहनते हैं। आप चाहें तो एक ही सोने के माले में जितनी संतान है आपके उतने जीतिया बनवा सकते हैं, यानी कि उसी सोने की माले में आप उतनी जीतियाँ बनवा सकते हैं जितनी आपकी संतान है। और अगर आप चाहें, आपके पास ज़्यादा धन है, तो आप सोने की उतनी माला ले सकती हैं जितनी आपकी संतानें हैं। इस पूजा में श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। श्रृंगार आप ले सकते हैं 9 की संख्या में, 5 की संख्या में, 11 की, 21 की संख्या में, जैसे आपकी क्षमता है। खिलौने भी चढ़ाए जाते हैं, फिर यही खिलौने दान कर दिए जाते हैं। आप 1 या 2 खिलौने अपने बच्चों के लिए भी रख सकते हैं। जो भी श्रृंगार या खाने का सामान आप संतानवती स्त्रियों को दे दें और उन्हीं से आशीर्वाद लें। और मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगी कि हर जगह के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो मैं जैसा जानती हूँ मैं वैसा आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ जैसा होता है आप उसी प्रकार से करें। यदि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ घटाई नहीं जाती है। जैसे आपके यहाँ पे जो भी रिवाज चल रहे हैं उसमें से कोई भी रिवाज को आप माइनस मत करिए। आप चाहें तो उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं, होता है कई जगह पे नहीं मालूम होती है कि इस पूजा में यह भी विधि करी जाती है, यह भी विधान किया जाता है। तो आप अगर चाहते हैं, आपका दिल करता है, तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, वरना आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजा की जाती है आप उसी प्रकार से कीजिए। हाँ, एक छोटा सा कपड़ा अवश्य ले लीजिए, जिसको बाद में आप अपनी पल्लू में बांध लें, जिससे आपको यदि व्रत में नींद वगैरह आए तो आपका पुण्य आपके पास ही रहे, उसे यमराज देवता ना लेके जाएं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो इस कार्य को आप अवश्य कीजिए। सप्तमी में आपको सर धुल लेना है और जिनकी सास नहीं है वे दान देती हैं। जो भी दान में आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए, चावल मत दीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी दे सकती हैं, दाल, हल्दी, चीनी, नमक, आटा, आलू, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी। तरोई आपको अवश्य देनी है, जिसको कहीं कहीं निनुआ, कहीं कहीं झींगा बोला जाता है, तो इसको आप अवश्य दे दीजिएगा दान में, क्योंकि ये जिनकी सास नहीं है तो सास के निमित्त इस दान को निकाला जाता है, और जिनकी सास हैं उनको नहीं देना होता है। ऐसे भाव होते हैं, ये एक रिवाज होता है कि जहाँ पे भी आपकी सास हैं, उनकी जहाँ भी आत्मा है या वो कहीं जन्म ले चुकी हैं, जो भी है, तो उनके भाग्य में उतना सामग्री चली जाती है। अगर वे जन्म भी ले चुकी हैं तब भी वो सामग्री उनके भाग्य में ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये भगवान की लीलाएं होती हैं, तो ये आवश्यक होता है करना। तो आपको ये कार्य अवश्य ही करना है। आपकी सास नहीं है तो आपको नहीं करना है। कहीं कहीं पर सुबह सबसे पहले तरोई के पत्ते में तेल और खरी निकाली जाती है, मतलब जिनकी सास नहीं होती हैं उनके निमित्त तेल और खरी निकाली जाती है, उसकी पूजा करी जाती है, और अपनी सास के लिए और पितरों के निमित्त भोजन भी कराया जाता है। तो जैसे कि मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि अपने अपने जगह के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे कि करवा चौथ है तो आप जहाँ भी जाएंगे अलग अलग जगहों में अलग अलग नियम होते हैं।
तीज के भी अलग अलग जगह में अलग अलग नियम होते हैं, तो इसी प्रकार से इसके भी अलग अलग नियम होते हैं। यह व्रत 29 सितंबर को पड़ रहा है और इसका पारण 30 सितंबर को किया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि का कब प्रारंभ हो रहा है। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ दिन मंगलवार 28 सितंबर शाम को 6:16 पे हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति दिन बुधवार 29 सितंबर रात को 8:29 पे हो जाएगी। व्रत का पारण 30 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को आप सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं और पारण करने के बाद अपना जो भी आपका भोजन है वो कर सकते हैं। भोजन बासी नहीं किया जाता है, भोजन ताज़ा बना के गर्म ही किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी जितिया व्रत की अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जीमूत वाहन की जय हो अवश्य लिख दें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।